हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। एएमसी क्लासेस 12th से हार्दिक अभिनंदन है आप लोग के लिए। चलिए आज मैं आए हैं कुछ टॉपिक लेकर के 12th क्लास के जो पिछले हम लोग देखे थे सिलेबस, हम लोग देखे थे पूरा डिटेल से सिलेबस देखे थे। आज मैंने उसके कुछ बेसिक देखे हैं, क्या बेसिक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले गए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो मैंने अभी खुद बेसिक देखेंगे। तो बेसिक में क्या देखना है, बेसिक डिटरमिनेंट्स देखना है। तो क्या देखना है, बेसिक डिटरमिनेंट्स, बेसिक डिटरमिनेंट्स देखना है। क्या बेसिक डिटरमिनेंट्स। तो बेसिक डिटरमिनेंट्स में हम लोग क्या करना है, इसमें कुछ सिंबल देखना है, कुछ क्वेश्चन देखना है, कुछ साइन देखना है, उसके बाद कुछ और देखना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या है सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स। सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या है सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट देखेंगे, मतलब डिटरमिनेंट का सिंबल क्या है। क्या है सिंबल डिटरमिनेंट का सिंबल क्या है, इन लोग हम लोग देखेंगे। देखिए सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये होता है डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। डिटरमिनेंट का सिंबल इस तरह से होता है। इसमें हम लोग लेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। क्या देखेंगे, एम इंटू एन। हम लोग डिटेल से देखेंगे। हम पिछली क्लास में आप लोग के बताए थे कि 2 कॉपी बनाइएगा, एक हमारे नोट से हाथ से बनेगा और एक हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। तो हम लोग इस नोट्स को आप लोग डिटेल से कॉपी में उतारिए और उसके बाद सोल्यूशन कीजिए। उसके बाद नोट्स आके पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू एम इंटू एन। ए आई जे मतलब कि ए आई है, जे ए आई जे। तो हम लोग देखेंगे ए आई जे और एम इंटू एन के मतलब क्या होता है। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हाँ बात समझ रहे हैं। चलिए हम लोग देखेंगे ए इक्वल टू ए आई जी। तो हम लोग वेयर में देखेंगे, वेयर कहता है आई क्या है, आई से किससे सूचित करते हैं। तो आई हम लोग देखेंगे रो, आर रो। और जे क्या कहते हैं, कॉलम। क्या है, जे को कॉलम से सूचित करते हैं, कॉलम। अब कहते हैं सर ए क्या है, एम क्या है। एम होता है नंबर ऑफ रो। क्या होता है, नंबर ऑफ रो। एम होता है नंबर ऑफ रो और एन होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम क्या होता है, कॉलम। तो हम लोग ए से देख लें, आई को कहते हैं रो, जे को कहते हैं कॉलम, एम को कहते हैं नंबर ऑफ रो, एन को कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। अब हम लोग देखेंगे, इतना देख लिए, उसके बाद इतना आप लोग के समझ में आ गया, इसके बाद समझ में आए। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या चलेंगे दोस्त, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसको कॉपी कीजिए जल्द। हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स मतलब कि कितना ऑर्डर होना चाहिए। हम देखिए फर्स्ट ऑर्डर देख लिए, अब सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। क्या है सेकेंड ऑर्डर,
तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर देखेंगे। देखिए सेकेंड ऑर्डर इस तरह से होता है A11 A12 A22 21 A22। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर को हम लोग बोली थी उसमें कि m इंटू ए, जैसे में कि m को किससे सूचित करते हैं, m को नंबर ऑफ रो, n को नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितना नंबर और कितना कॉलम है ये देखिए, तो 2 गुने 2 मतलब कि 2 रो 2 कॉलम। सर 2 रो 2 कॉलम कहाँ से है? देखिए ये जो हम बोले थे ये R1 R2 इसको सूचित करते हैं रो, इसी को कहते हैं रो। अब देखिए कॉलम C1 और C2 इसको कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम। अब बताओ सर कॉलम किस तरह से और रो का? अब देखिए हम बताते हैं कि रो क्या है? जो हॉरिजॉन्टल में रहे, जो हॉरिजॉन्टल में रहे उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल में रहे उसे कॉलम कहते हैं। जो इस तरह से रहेगा वो कॉलम, इस तरह से रहेगा रो। तो हम लोग कहेंगे कि R1 को रो, R1 को क्या कहेंगे? रो। और C से सूचित करेंगे कॉलम। C को सूचित करेंगे कॉलम। हम देख रहे हैं अब कहते हैं कि जो R1 में है जो हॉरिजॉन्टल होगा और जो C1 में है वो वर्टिकल होगा। अब इतना समझ रहे हैं कि अब कहेंगे रो कॉलम कितना है, तो रो 2 गुने 2 सर 2 1 2 1 2 2 गुने 2 रो और 2 कॉलम। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, इसको अरेंज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर समझ गए। हम लोग अब चलेंगे थर्ड ऑर्डर। हम लोग चलेंगे कहाँ? थर्ड ऑर्डर में। कहाँ चलेंगे? थर्ड ऑर्डर। अब इसको सेकेंड के हम लोग थर्ड कर देते हैं। थर्ड ऑर्डर किस तरह से होता है आप लोग के कुछ मालूम है? थर्ड ऑर्डर में देखिए वो सेकेंड ऑर्डर है तो ए ले लो, A11 A12 A13, इसी को बढ़ा दो एक स्टेप तो A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हो गया क्या? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में कहेंगे कि 3 गुने 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम। जैसे भी कि R1 को रो कहते हैं, R2 हो गया, R3 हो गया, यहाँ C1 हो गया, यहाँ C2 हो गया, यहाँ C3 हो गया, मतलब 3 रो और 3 कॉलम हो गया। इसमें कितना हो गया? 3 रो और 3 कॉलम हो गया। कितना? 3 रो और 3 कॉलम को ही कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। चलिए ये भी ना आप लोग समझ गए होंगे कि थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर किस तरह से होता है, तो वो तो बता दिए। अब चलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स, मतलब वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि हाँ प्रॉब्लम है, हम डील करेंगे। चलिए हाँ वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स। वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट देख रहे हैं। वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हम सेकेंड ऑर्डर आप लोग के बताए हैं कि किस तरह से सेकेंड ऑर्डर होता है। तो सेकेंड ऑर्डर ले लो A B C D, इसको हमको ऑर्डर निकालना है तो इसको हमको डील करना है। किस तरह से डील करना है देख लो, मतलब कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब तिरछा तिरछी। तो A D माइनस लगा दो और BC, इस तरह से हम लोग को डील करना है। आगे ये समझिए क्या है नहीं है, किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन किए हैं, ये आगे आप लोग समझिए। अब चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद समझिएगा। जैसे में कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 3
4 ये डिटरमिनेंट्स है। इसमें बताओ बाबू रो और कॉलम कितना है, हमको एक चीज बताओ रो कितना है। सर रो दो है, ठीक है, दो दो। कॉलम कितना है, कॉलम भी 2 है। चलिए 2 रो 2 कॉलम। तो इसको हमको डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमको सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो मान निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो यहाँ 4 × 8 और 9 तो -1। क्या सर आंसर आया, आंसर आया। सेकेंड क्वेश्चन चलो, सेकेंड ऑर्डर 3 4 6 2। चलिए इसको निकालिए फटाफट। 18 - 8 10। समझ में आया। आप लोग अभी देखिए 3 छोटिया 18 4 दूने 8 18 - 8 = 10। थर्ड क्वेश्चन देखिए 4 6 8 2। देखिए हम 4 दूने 8 -8 छक 48 कितना है इसमें -40 आंसर, -40 आंसर। समझ गए सेकेंड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर महा इंपॉर्टेंट VVI जो कहता है कि हमारा 3 और 4 नंबर के पूछता है VVI, तो उससे हमें VVI चलेंगे आगे। क्या होता है थर्ड ऑर्डर, तो ई क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर में, डायरेक्ट ऐसा दिया रहेगा तो 4 दुनिया मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में देखिएगा क्या आंसर है, पढ़िएगा। अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर देखेंगे, थर्ड ऑर्डर किस तरह से रहता है उसका सोल्यूशन। चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्द से। हम लोग थर्ड ऑर्डर देखेंगे कि इसमें थर्ड ऑर्डर क्या है। चलिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट हो गया, अब थर्ड ऑर्डर हम बताते हैं क्या थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर जानने से पहले उसका साइन कंजर्वेशन पहचानो। साइन कंजर्वेशन को आगे उसको डील करो, उसके बाद ही थर्ड ऑर्डर हम लोग चलेंगे। तो इसमें साइन कंजर्वेशन इसको हटा दो। देखो यहाँ साइन कंजर्वेशन ले लो, साइन कंजर्वेशन इसमें कि सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के साइन कंजर्वेशन लेना है। तो इसमें हमको प्लस माइनस प्लस, ये हमको हो गया सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर लेना है और फोर्थ ऑर्डर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब VVI वेरी इंपॉर्टेंट। VVI वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो प्लस माइनस प्लस, ये थर्ड ऑर्डर हो गया। अब फोर्थ ऑर्डर हम लोग देखेंगे प्लस माइनस प्लस, ये हमारे फोर्थ ऑर्डर हो गया। मतलब कि इसमें हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसी पर हमको डील करना है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो इस पर डील करना है, इस तरह से मिलेगा तो इस पर डील करना है। तो हमारे 3 उन पर मिलेगा तो इस तरह से हम लोग के डील करना ही होगा। चलिए हम इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट की ओर चलेंगे। उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट VVI वो भिन्न रहेगा क्वेश्चन। कॉपी हो गया तो अरेंज करते हैं। प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। हम लोग यहाँ के थर्ड ऑर्डर चलेंगे। थर्ड मतलब वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट किस तरह से होता है, जैसे कि मैंने साइन कंजर्वेशन में आप लोग के बताएं कि साइन कंजर्वेशन इस तरह से रहता है। इसलिए कि हम साइन का पहला नंबर इसमें देखेंगे A B C D E, A B C X Y Z। अल्फा क्या है, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से दिया रहे।
इसका हमको बोले कि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बोले इसका हमारा सोल्यूशन निकाले, तो इसमें किस तरह से सोल्यूशन निकालना है सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन कंजर्वेशन में। साइन कंजर्वेशन इसमें किस तरह से शो कर रहा था, जैसे भी कि थर्ड ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर 3/3, मतलब कि इसको ले लो R1, इसको R2, इसको R3, यहाँ C1 C2, यहाँ C3, मतलब कि C1 को कहते हैं कॉलम, C1 है C को C से सूचित करते हैं कॉलम, R से सूचित करते हैं रो। तो हम लोग देखेंगे 3 रो 3 कॉलम, तो इसका साइन कंजर्वेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा साइन कंजर्वेशन है। तो इसी साइन कंजर्वेशन पर ये क्वेश्चन डील होगा, आप लोग देखिएगा किस तरह से डील होगा, ध्यान से इस पर देखिएगा। ये समझना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट को ही, तो ये समझ गया समझो कि डिटर्मिनेंट आपका क्लियर। चलिए देखिए इसको पहले हम लोग चलते हैं अपना रूप में, एक्सपेंडेंट करना है EX PAN DING, एक्सपेंडेंट्स एलोंग्स R1, एक्सपेंडेंट एलोंग्स R1 करना है। एलोंग्स मतलब कि एलोंग एक्सपेंड करना है किस रूप से, R1 मतलब इस रूप से ही करना है, इसके अलावा रूप करना है। तो मान लें कि फर्स्ट में ए का साइन क्या दे रहा है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिखो प्लस लिखो, अब इसको लिखो ए। अब जिस एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के रो को ढक दो, ठीक है, और ए एलिमेंट को रो को ढक दिया तो इसको भी ना आपका ढकना पड़ेगा, तो बच गया ये क्या, ए बचा। तो इस प्रकार के डिटर्मिनेंट वाई जेड बीटा गामा। अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसका डिवाइड कंप्लीट। अब हमको क्या बच रहा है बी, मतलब रो के रूप में लिए तो ऐसे कॉलम के रूप में लेते तो अब ई चलते एक्स चलते कि हमको रो R1 के एक्सपेंडेंट में चले तो हमको बी चलना है। तो बी किस रूप से चलेगा, देखिए जब हमको यहाँ प्लस, यहाँ साइन क्या दे रहा है माइनस, माइनस लगा दिए और बी उतारिए। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग के। तो यहाँ के बाद हम लोग चलिए कि ई हम लोग बी लिए, तो जिस एलोंग से मतलब बी किस पार्ट में है, इस पार्ट में, तो यहाँ से एलोंग कीजिए ढक दीजिए, उसके बाद इसको ढक दीजिए, उसके बाद बचा क्या एक्स, मतलब एक्स जेड गामा अल्फा गामा। चलिए इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, मतलब कि एक्स जेड अल्फा अल्फा और गामा, इतना हो गया। अब चलिए हम लोग कहाँ चलना है, इसमें चलना है सी। सी क्या है प्लस में, सी क्या है प्लस में। अब इसको कंजर्वेशन, इसको कंजर्वेशन, तो एक्स वाई अल्फा बीटा, एक्स वाई अल्फा बीटा। अब देखो इसको हमको सोल्यूशन करना है कि ए, अब आ गया सेकेंड ऑर्डर, तो अल्फा गामा माइनस बीटा जेड माइनस बी, यहाँ एक्स माइनस जेड प्लस सी एल एक्स, तो एक्स बीटा माइनस अल्फा वाई। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ए वाई माइनस ए बीटा जेड माइनस बी एक्स गामा माइनस माइनस प्लस, तो बी जेड वाई, यहाँ प्लस सी एक्स बीटा प्लस माइनस माइनस, तो सी गामा। आंसर कितना आप लोग के ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इसको कॉपी कीजिए, चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लिए होंगे, तो इसको अरेंज करते हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और पूरी तरह से इसको समझेंगे हम कि क्या है, किस तरह से सॉल्यूशन इसको करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है 2 3 4 1 2 3 1
2 3, यहाँ 4 1 5, इसको डील करना है हमको। ये कितना रो और कितना कॉलम हमको ये बताइए, रो और कॉलम कितना है, तो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। अब इसको कहते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम। इसको हमको डील करना किस रूप से हम बताएं उसमें कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1 करना है इसमें EXPANDING, एक्सपेंडेंस एलोंग R1 के रूप में करेंगे। तो देखिए सीधा सीधे R1 लीजिए तो हमको R1 ही पूरा हो गया, और C1 लेते हैं तो ये C1 से लेते, तो हम इसको लेते हैं, इससे साइन कंजर्वेशन में बताएं प्लस माइनस प्लस, तो हमको इसमें लेना है प्लस करके लेना है। देखिए प्लस करके लिए तो देखिए इसको ढक देना है। एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को लिए, जिस एलिमेंट को ले रहे उस रो और कॉलम के दोनों को निगलेक्ट कर दो। क्या करना है, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसको रो और कॉलम दोनों निगलेक्ट कर दीजिए, और जो बचे उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो हमको ए दोनों को निगलेक्ट किए तो बच गया ए, तो ये बच गया, तो 2 3 1 5 इतना। अब कहता है साइन कंजर्वेशन में क्या लगाया था, माइनस, तो हमें यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो 3। अब जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट को मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को निगलेक्ट कर दो, उसके बाद जो बचेगा उसको कॉपी कीजिएगा। देखिए 1 3 4 5 देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें साइन कंजर्वेशन के क्या बोला था, देखिए क्या है साइन कंजर्वेशन में। साइन कंजर्वेशन में मेरा यहाँ प्लस दे रहा था, क्या दे रहा था, प्लस, तो हम लोग यहाँ प्लस क्या करेंगे, यहाँ कितना है 4 के देखेंगे, तो अब इस एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को निगलेक्ट करो, इसको निगलेक्ट करो, जो बचे उसको कॉपी पेस्ट करो, तो 1 2 4 1। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो उसको फिर से एक बार आप लोग देखिए, और नहीं फिर से समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिएगा कि हमारा थर्ड ऑर्डर जो डिटरमिनेंट बताया हमको समझ में नहीं आया, तो हम दूसरा क्वेश्चन पर डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। मैसेज आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हमको थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम फिर से डील करेंगे। तो फिर से हम अब इतना सोल्यूशन आप फर्स्ट से थर्ड ऑर्डर देख लिए, अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर में आ गए हैं, तो इसको प्लस के 2 के 2 रख दो, इसमें हमको सेकेंड ऑर्डर आ गया, तो 5 दूनी 10 -3 -3 5 -4 12 +4 और 1 8। अब देखिए इतना समझ में, तो 2 ले लो, यहाँ 7 ले लो, -3 -7 +4 -7। अब बताइए कितना आ गया, सब में लगता है 7 आ गया, सब में 7। अब देखिए 7 दूनी 14 माइनस प्लस 7 21 प्लस 7 28, तो प्लस माइनस -28। अब बताइए कि 14 21 कितना होता है, 35, तब 35 -28 = 7 आंसर। क्या आप लोग इतना समझ में आया है, इतना समझ में आया होगा तो आप लोग कॉपी कीजिए, और उसके बाद आप लोग देखिए इतना आप लोग के समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं आप लोग के सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को 2-2 क्वेश्चन देंगे। हम लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में 2-2 क्वेश्चन देंगे। हमारा बेसिक डिटरमिनेंट है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, मैट्रिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मैट्रिक्स। ये जो अपलोड वीडियो हो रहेगा
6 बजे मतलब कि 6 PM में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग सुबह सुबह उठिए और जो मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, नहीं वो सब निगलेक्ट कर दीजिएगा। मेरा पहले लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कीजिएगा। चलिए हम इस पर 2 क्वेश्चन देते हैं। आप लोग सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के देखिए, जिसमें कि 4 2 4 क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन हमारा HW है। क्या है? HW है, HW होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा और जो बताए थ्योरी IJMN उस पर ध्यान दीजिएगा और इस रो बाई रो कितना कॉलम इसका सोल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिएगा कि इतना आंसर आया। और नहीं तो क्या कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ेंगे, आप लोग नंबर भेज दीजिएगा उसी में कमेंट में, तो हम उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उस पर सेंड कीजिएगा आंसर। और किसी भी प्रॉब्लम हो मतलब क्वेश्चन में और थ्योरी में, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा कि हमको थ्योरी में प्रॉब्लम है और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम पुनः डील करने के लिए रेडी हूँ। और आप लोग के लिए हम आए यहाँ हैं कि जो डील नहीं होता है, जो बहुत सारे टीचर रहते हैं जो इतना स्पीड पढ़ाते हैं कि समझ में ना आता है क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, वो उससे निगलेक्ट कर दो। हमारा जो रहेगा जो बेसिक रहेगा, बेसिक जो नहीं क्यों समझ पाया वो यहाँ कम फिक्स समझेगा, जरूरी समझेगा, समझने का हम मौका लो। और एक बार नहीं 2 बार, हम बार बार आप लोग कर रहे हैं कि पहला आप लोग नोट्स बनाइए। जो नोट्स में ये पहले जो क्वेश्चन हम डील करते हैं उसमें आगे क्वेश्चन थ्योरी आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए वो सेकंड में दीजिए, लिखिए सेकंड कॉपी में। और उसके बाद जो हम क्वेश्चन कराते हैं उसको कैसे किस तरह से बनाना आप लोग के से एक बार फिर से समझिए। पहले आगे थ्योरी लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन डील कीजिए उसी का, उसके बाद क्वेश्चन लीजिए, इसी क्वेश्चन को अपने खुद ईमानदारी से क्वेश्चन डील कीजिए। क्वेश्चन डील करिए, जहां फंसते हैं वहां लेक्चर देखिए, नहीं तो अपना नोट्स कॉपी देखिए। वहां से नहीं समझ में आए तो लेक्चर देखिए, लेक्चर से नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हमारे सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट नहीं समझ में आया है, हमें पुनः रिवीजन चाहिए। नहीं खुद रिवीजन करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन लेकर ही रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो हमारा टॉपिक है जो मैट्रिक्स है, अव्यूह जो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? एक एर्जिमेंट है। क्या है? एक एर्जिमेंट है। कहता है कि मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल मतलब कि दो डायमेंशनल है। एर्जिमेंट ऑफ एलिमेंट मतलब उसमें एर्जिमेंट 2 डायमेंशनल है, उसमें एलिमेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन रहेगा। मतलब कि 2 डायमेंशनल एर्जिमेंट्स, 8 एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, इस तरह से रहेगा। तो हमें उसका टॉपिक नेक्स्ट क्लास की ओर डील करेंगे हैं। आप लोग इस लेक्चर को देखकर ही लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि लेक्चर में आप लोग को जहां भी फंसेगा वहां पर 1 से 2 बार देखिएगा, आप लोग को मजबूत हो जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में नहीं होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है 8935804357। कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों 8935804357। ये व्हाट्सअप नंबर 8935804357। ये रहेगा मनीष यादव से, मनीष यादव। एमएमसी क्लासेस
12th। यूट्यूब चैनल का नेम है एमएमसी क्लासेस 12। यूट्यूब चैनल एमएमसी क्लासेस 12 मनीष यादव। मोबाइल नंबर 8935804357। इस पर व्हाट्सएप पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम रहे तो आप लोग क्वेश्चन में मतलब कि क्वेश्चन भेजिएगा। जो भी प्रॉब्लम रहे, न्यूमेरिकल में रहे, थ्योरी में रहे, कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा। और चलते हैं आज नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग मैट्रिक चलेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग इस लिंक को इतना भेजिए दोस्त के पास, इतना भेजिए कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज मैं इतना रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।